सबसे पहले बात उन 6 खबरों की कर लेते हैं, सुबह की वो 6 खबरें जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली है। एक एक कर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये है। भगवा परचम, कौन होगा सीएम? जी हां, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद अब सीएम के चेहरे पर चर्चा तेज हो गई है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। पीएम मोदी ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बात झारखंड भी करेंगे क्योंकि एक बार फिर से झारखंड में सोरेन सरकार, जी हां, हेमंत सोरेन की कुर्सी बरकरार है। 56 सीटों के साथ जेएमएम गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज हेमंत सोरेन ने विधायकों की बैठक बुलाई है, इस पर हमारी नजर रहेगी। और चौथी बड़ी खबर, सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, जी हां, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले आज सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। बता दें, इस शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पेश किया जा सकता है। स्नातन विरोधियों को बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर वार्निंग दी है। बाबा बागेश्वर ने अपनी हिंदू एकता यात्रा के दौरान एक बार फिर कहा है कि हिंदुओं को छेड़ने वाले समझ जाएं कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ट्रूडो के साथ धोखा, ये सवाल इसीलिए क्योंकि कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने माना है कि निज्जर हत्याकांड को लेकर पीएम मोदी और भारत के एनएसए पर जो आरोप लगाए हैं वो वहां की मीडिया ने लगाए हैं और वो गलत है। तो ये वो 6 बड़ी खबरें हैं जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली है। इन 6 खबरों पर हमारी नजर रहेगी और विस्तार से एक एक खबर हम आपको बताएंगे। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। अब महाराष्ट्र में बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे। जी हां, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनडीए को मिली है और बीजेपी ने जिस तरीके से भगवा परचम लहराया है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की आपको बात बता दें, देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई कि वे आज दिल्ली आएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे, लेकिन उससे पहले अहम बात यह भी है कि दिल्ली आने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि बास की उड़ान अभी बाकी है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, ये खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत हुई है और जिस तरीके से बीते दिन जीत मिलती है उसके बाद जो जश्न का माहौल देखने को मिलता है और उसके बाद अब इस जश्न के माहौल के बाद अब चर्चाओं का दौर देखिए शुरू हो चुका है क्योंकि अब नजर ये है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सीएम फेस को लेकर चर्चा है क्योंकि पहले भी ये क्लियर कर दिया गया था कि हम बाद में सीएम फेस को लेकर चर्चा करेंगे और यही एक बड़ी वजह है कि जो चर्चा है वो सीएम फेस को लेकर हो रही है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। तो महाराष्ट्र में महायुति की जीत हुई है और जिस तरीके से शानदार जीत हुई है उसने दर्शा दिया है कि महाराष्ट्र की जनता आखिर चाहती क्या है, महाराष्ट्र की जनता का क्या मिजाज रहा। और जिस तरीके से चाहे सीएम योगी जब प्रचार करने जाते हैं उनका नारा हो, प्रधानमंत्री का नारा हो या बीजेपी के दिग्गजों का नारा हो, दर्शा दिया है कि महाराष्ट्र में भगवा लहर बरकरार है और महाराष्ट्र में भगवा परचम लहरा रहा है। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड वापसी। महाजीत पर पीएम का विजय संदेश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनाव में बीजेपी और एनडीए की जीत के बाद देर शाम पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी जय शिवाजी के नारे से अपनी बात शुरू करते हुए उन्होंने चुनाव नतीजों को विकासवाद, सुशासन और सच्चे सामाजिक न्याय की जीत बताया। साथ ही उन्होंने इसे झूठे, नकारात्मक और विभाजनकारी ताकतों की सबसे बड़ी हार करार दिया। महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है और साथियों, महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब
बुरी तरह हारा है। महाराष्ट्र की जीत पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महापुरुषों की धरती ने जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां बीते 50 साल में किसी पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत है। पहली बार महाराष्ट्र में एनडीए ने जीत की हैट्रिक लगाई। साथ ही एनडीए को लगातार तीसरी बार अपार जन समर्थन देने वाला महाराष्ट्र देश का छठा राज्य बना। महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। महाराष्ट्र में लोगों के समर्थन पर पीएम मोदी ने कहा कि ये उनकी स्थिर सरकार चुनने की सूझबूझ को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने धोखेबाजी में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की थी, जिसे लोगों ने नकारते हुए इस जनादेश में उनके पाप की सजा दी। तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अकेले बीजेपी को कांग्रेस और अघाड़ी के तमाम दलों से ज्यादा सीटें मिली है। अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी है। साथियों, एक और बात है जो आपको और खुश कर देगी। महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। वहीं अपने विजयी भाषण में भी पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा बुलंद किया। उन्होंने कहा ये देश का महामंत्र बन चुका है, जहां एकजुटता हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव का बड़ा संदेश है, जो कि झूठ बोलकर बांटने की साजिश रचने वालों को सीधा जवाब। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र की शानदार जीत में बीजेपी का उत्साह 7वें आसमान पर है। मैं 6 महीने में ही पार्टी ने हारे हुए राज्य में ऐसी जीत दर्ज की कि विरोधी ना कुछ कहने के लायक बचे और ना ही सुनने लायक। पार्टी की जीत सिर्फ जीत नहीं बल्कि उसकी नीतियों पर जनता की मुहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।